बताता रहा हूँ, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधा बोलता हूँ, अफेयर बता रखा है। प्रूफ है तेरे पास कुछ भी? तो मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई। तुम भी ये सोचते कि बाढ़ में जागा के जब तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम करी, तो मैं तुझे क्यों। लेकिन एक इंसान ने कुछ भी सही नहीं होने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यही तमाशा चाहिए था ना। मैं तेरा तमाशा भी पूरा बनाऊंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। दोस्तों हाल ही में आप जानते होंगे कि अजू 808 और उनकी वाइफ का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से खराब हो गया है। अजू 808 अपनी वाइफ प्रतिभा की कई चीज़ों को लेकर उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं और अजू 808 के पास कई सारे प्रूफ पड़े हैं उनकी वाइफ को लेकर, जहां वो बहुत ही बैडली एक्सपोज कर सकते हैं। और प्रतिभा को ही कह रहे हैं कि ऐसा मत करो वरना यूट्यूब पर आने के लायक भी नहीं रहोगे। साथ ही अजू 808 कीर्ति मेहरा को लेकर भी क्या कहे आप देखिए। मैं कहीं नहीं तो बॉक्स में बंद पाता हूँ, बॉक्स में तो क्या डिब्बा में बंद पाता हूँ कहीं मैं, या फिर कहीं तो फिको पाता हूँ मैं। सच्चाई तो यू है। और कुछ सुनना है, टॉर्चर वाली चीज बता देता हूँ मैं आपको। जब इंसान को लगा ना कि अब उसके पास ऑप्शन है, तब मेरी लात लगी थी, ठीक है। और प्रूफ है मेरे पास इस चीज के। प्रूफ वाली बात छोड़ो, उनको तो अपने प्रूफ डाले। और बच्चे की यूज करने की बात है तो शायद आई थिंक कौन यूज कर रहा है कौन नहीं, वो तो लोगों को अच्छे से पता है। और किस वे में यूज कर रहा है वो भी अच्छे से पता है, चाहे वो सिंपैथी हो, चाहे वो कंटेंट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। अगर मम्मी ने आपको फोन किया था, ये चीज भी झूठ होगी। वीडियो कॉल तो अपने बकायदा उस पर डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे कि वीडियो कॉल कर रहे थे। मम्मी ने आपको नहीं बोला था, आप घर के बाहर आए थे, मम्मी ने हाथ जोड़े थे, आपके सीसीटीवी कैमरा दिखाऊं, मम्मी ने आपके हाथ जोड़े थे, बोला था बेटा मत करिए सारी चीजें, कुछ नहीं रखा, अपना घर बसा ले, ये चीज बोली गई थी। आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, आप वहां से चले गए थे, है ना। और बताऊं कुछ, या अपनी जो वीडियोज हैं या मेरे जो निशान थे वो दिखाऊं। हाँ, रही बात गलत प्रूफ करने की बात आई ना, आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें हैं आपकी, क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए मुझे। और मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो सारी चीजें बाहर आते हैं ना, आप अपने घर भी नहीं बैठ पाओगे। तो छोड़ दो इन चीजों को, कंट्रोवर्सी करो। बाकी आपको लग रहा है मैं डर रहा हूँ, नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि टॉर्चर किया गया, टॉर्चर बताऊँ किसको कहते हैं, मैं भी दिखाऊँ आपको हल्की सी वीडियो। गेट तोड़ना, अच्छा पहले तो मैं सब चीज छोड़ो एक साइड को, पहले अपनी रियल वॉइस में आओ, जो रियल आवाज आपकी, जैसे आप रियल में बात करते हो। ऑडियंस को पागल बना सकते, मेरे को नहीं। हमने तो रियलिटी आपकी देखी हुई है ना, आवाज जैसे आप बोलते हो। आपने कभी नोटिस किया वायु बहुत ज्यादा चिल्लाता है, देखा ना, कभी नोटिस किया? माँ पे पृथ्वी तापा घोड़ा गाना तो थोड़ा सा आएगा ही, देखा उस बच्चे ने सारी चीजें। और वायु को बाहर कर दे इस चीजों से ना, वायु को बेचारे को क्यों इस जिंदगी में इसमें खींच रही है, ठीक है ना। पर मैंने तुझे उस टाइम भी बोला था, मैं ये बच्चा आके बड़ों के तेरे को गाली देगा या कोसेगा, मेरे को भी कोसेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे को नहीं कोसेगा, बट हाँ जो चीज तूने स्टार्ट करी, पोक करूंगी, ये करूंगी, ये सारी चीजें कुछ नहीं था। एक इंसान ने 10 बार हार मानी कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने घर वालों से सबसे लड़ लिया, किसके लिए? आज जिससे लड़ रहा हूँ उसके लिए, सीरियसली। जिसको मैंने छाती ठोक के बोल दी कि हाँ यही तो करूंगा, आज उसी ने मेरे को ऊपर उठा दिया यार। भाई मुंह पे बोलूंगा, औरत किसी की सगी नहीं होती रहे। और आज के टाइम के अंदर तो आपको पता ही है कि क्या ही चल रहा है। जितना डालना है डाल लो, कल से मौका नहीं दूंगा आपको डालने का। उसके बाद शायद आप यूट्यूब पे रहोगे भी नहीं, क्योंकि आप शक्ल नहीं दिखा पाओगे फिर। तो बेटर रहेगा कि या तो आप खुद ही ये बोल दो कि चलो, नहीं तो भाई अगर ओपनली आना है तो खूब आ जाओ, खुली छूट है। मैं भी देख लूँ तुम कितना दम है, मैं भी देख लूँ तुम कितनी में है, मैं भी देख लूँ तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा आपको पता है, आपने खुद ने एक्सेप्ट की चीजें कि मैं गलत हूँ, खुद ने, मेरे को ही नहीं 10 आदमियों को, 10 लोगों के सामने। और एक चीज और बोलूंगा भाई, ध्यान से सुन लियो, ठीक है। और इसको गांठ मार के अपने दिमाग में रख लियो कि अगले वाले ने शर्म करी नहीं, पर मैं बोल रहा हूं भाई इस चीज को, बच्चे तक कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए, कोई भी चीज 1% भी अगर गई तो ध्यान रख लियो बेटा, मैं छोड़ दूंगा ना, गढ़ता निकाल लाऊंगा तो मैं, ये ध्यान रख लियो। डाल तो सही, बहुत मजा आ जाएगा, माँ कसम खा रहा हूं मजा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता रहा हूं, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधा बोलते हूँ, अफेयर बता रखा है। प्रूफ है तेरे पास कुछ भी? दोस्त है, आज भी कहता हूँ छाती ठोक के दोस्त है, सबके होते भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त होते हैं। आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है बहुत सारे, नाम बताऊं सबके? ट्रिप पे गए नाम बताऊं?
में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता। और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो। कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई। तुम भी ये सोचते कि बाढ़ में जागा के जब तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम करी, तो मैं तुझे क्यों क्या ही मैं तेरी बात मानूंगा। बहुत हो गया। अब चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी कुछ मुझे पता है, जो भी चीज डालेगी उसके बाद मैं कल अब सारी चीज आगे देता हूँ रिप्लाई, क्योंकि मेरे को काम पे ध्यान दो, मैं अपने काम पे पहुंच गया हूँ। और लास्ट स्टोरी ये और डाल रहा हूँ भाई, मैं एक चीज नोटिस कर लेना कि एक इंसान ना मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ दूसरे इंसान को खींच रहा है जबरदस्ती, क्योंकि मेरे को गलत दिखाने के लिए उस इंसान का सहारा लिया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे से फेस टू फेस आके ऐसे बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे इंसान को क्यों खींच रही है? पता है ना कि लोगों के दिमाग में ने वो चीज डाल दी है कि ये चीज ऐसे 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 है, गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे से जवाब दे, मेरी बातों का जवाब दे, मेरे से बात करो ना सीधा आके आप। इसके साथ ही जो ट्रिपल जीएट की वाइफ यानी कि प्रतिभा का रिप्लाई आया स्नैप स्टोरी पर, जहां वो भी कह रही है इंडायरेक्टली अज्जू को कीर्ति से दोस्ती को लेकर इतनी इंपॉर्टेंट है क्या दोस्ती। और प्रतिभा कह रही है कि अब वो कीर्ति मेरा को भी नहीं छोड़ेगी। ये सब बताते हुए अज्जू ट्रिपल जीएट की वाइफ रो रही थी और कुछ ये कही। क्या हुआ कि मैंने यूँ बोल दिया था, मेरे पापा आए थे कि बेटा क्या करना है, मैंने बोल दिया हाँ पापा नहीं मुझे जॉब करनी है। और जब इंसान ने मुझे 7-8 महीने तक इतना मेंटल ट्रॉमा दे रखा है, टॉर्चर दे रखा है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं कितना रो रही हूँ, फिर भी ट्रिप्स पे ट्रिप्स हुई जा रही है, जो थ्रिलिंग के नाम पे मजे हुए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में बैठी रहती है एक लड़की की। तो लड़की बोल देती है कि नहीं मुझे नहीं सोचना कुछ भी, देख लिया मैंने कैसा इंसान है, तो मैंने बोल दिया। तो दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या? दोस्ती, शादी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चा इंपॉर्टेंट होता है या दोस्ती इंपॉर्टेंट होती है? क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई? मैं घर थी तब भी चीज़ें ख़राब ही थी, बस मैंने वो दिखाई नहीं, दिखानी ज़रूरी नहीं समझी। और मैं बोल रही हूँ ना, मैंने हर कोशिश करके देख ली, जो करना था मेरे से, जो हो सकता था, लेकिन एक इंसान ने कुछ भी सही नहीं होने दिया। हमारे हर घर वालों ने बोला मान जा, नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं है, यही तमाशा चाहिए था ना, मैं तेरा तमाशा भी पूरा बनाऊंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। मेरा बनाया, मेरे प्यार का बनाया, तेरा भी बनेगा। टेकिंग स्टैंड ऑफ अदर women rather than standing for your wife, already proved yourself wrong सकती। और मैंने आज के ब्लॉग में भी बोला था मैं उसके लिए क्या ही लड़ूँ जिससे मैं चाहिए नहीं। तो जाता है जहाँ हक बचा हो, जहाँ हक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हो ना, वहाँ पे हक नहीं जताया जाता। भाई मुझे मार नहीं खानी वहाँ जाके, भाई बहुत पिट चुके हूँ मैं। खा दिया, मे भी कोई और होगी जिसके बारे में बोला हो, मेरे बारे में तो देख लो ना कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली जा रही है। लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू। बोला तो है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती सुधार लेंगे और जल्दी सुधार लो यार, अब बहुत हो गया। हाँ बाबा, बहुत सारी स्टोरीज़ है यार, ये सारी वो मुझे अब दिख रही है। पहले मैं सोचती थी कि नहीं यार, ही इज़ डिफरेंट, एवरीवन इज सेम, मतलब ख़त्म, लात मार देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे वाले की नहीं हो, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ से इंस्पिरेशन ले लेना तुम। किसी इंसान के लिए क्या ही लड़ना जो चाहता ही नहीं है, लेकिन अब लड़ूंगी खुद के लिए। और कब हुआ था, कैसे हुआ था, और किस तरीके से मेरी सिस्टर इन लॉज को फ़ोन करके धमकियाँ दी गई थी, और बहुत सारी चीज़ें बोली थी, घर की ऐसी बातें जो शायद घर वालों के अलावा किसी पता नहीं होनी चाहिए, वो भी सब कुछ बोली गई थी। और किसके दम पे उछल रहे हैं लोग, और कैसे मेरे को यूँ बोला कि मेरे को जेल में भिजवाया जाएगा। याद आया कि दोस्ती के नाम पे जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, अपने ही दोस्तों की बीवियों के बारे में एक लड़की ने मुझे ऐसी चीज़ें बताई थी, उसके बताऊंगी मैं सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि अब यही करते हैं ना, क्योंकि जब प्रूफ मांगे ही हैं, इतने एलिगेशंस लगे ही हैं, तो सबको करेंगे ना। कम से कम मेरा बेटा तो ये बोलेगा मम्मा यार ये क्या था, आपके बारे में क्या क्या बोला और आपने एक भी चीज़ प्रूफ नहीं करी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।